अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, ये चल रहा है जी ब्रेकफास्ट, हमारा नाश्ता हो रहा है। आप लोगों को तो पता ही होता है कि मोहन को मेरे मियाँ साहब को होती है छुट्टी। तो जब उनको छुट्टी होती है तो हम ग्रोसरी भी फिर ना वही लेके आते हैं जो एक वीक की होती है ना। हाँ, ये होता है कि जो चीज़ ख़त्म होती है फिर मैं वो तो ले आती हूँ, लेकिन अमूमन जो वीक की ग्रोसरी होती है वो मेरे मियाँ साहब भी ले के आते हैं ना। और जब फिर वो जारी बात है, बंदा ग्रोसरी स्टोर जाता है तो बरोचने वगैरह तो ज़रूर लेके आता है। तो इसलिए यहाँ पे जी आज फिर हम भी बाहर की लाई हुई चीज़ों से नाश्ता कर रहे थे। और जी फिर नाश्ता करने के बाद जी फिर हम आ गए अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो करते हैं। बाकी तो मैंने सारा घर साफ़ कर लिया था, बस यही ना हमारा बेडरूम ही रहता था क्योंकि मेरे मियाँ साहब लेट ही उठे थे। तो इसलिए फर्श यही रहता था पेंडिंग में, यही बस पड़ा हुआ था। बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़ आई थी, तो अब जी मैं फिर आ गई थी ये कमरे को नीट करने के लिए। आज जी धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई थी, बस मैं वही देख रही थी। साथ मैंने कहा ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी धूप कमरे में आने देते हैं, कर्टन वगैरह पीछे कर देते हैं ताकि धूप आए ना। वैसे तो मोमन सर्दियाँ ही हैं, सब जगहों पे सर्दियाँ ही चल रही हैं, लेकिन ये है कि आज ना मौसम अच्छा था, धूप थी, लेकिन ना साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जिस ऑलमोस्ट हमारी जो सफाई थी वो हो चुकी थी कंप्लीट। अब जी हम यहाँ पे मैंने कुछ ना कपड़े वॉश किए हुए थे, उनको जी उतारते हैं। फिर मैंने आगे ना अपने मियाँ साहब की मैंने आगे भी बताया हुआ है कि वो ना जहाँ पे वाइट शर्ट से पहन के जाते हैं, तो वो मैंने उनकी कुछ वॉश की हुई थी। तो ऐसा करते हैं कि स्टैंड के ऊपर से जो कपड़े पहले वॉश किए हैं वो उतार देते हैं, और दूसरे कपड़े जी जिनको वॉश किया है हम उनको ही इधर हैंग कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ जी घर के जो काम ज़्यादा होते हैं ना, अमूमन तो कोई भी काम नहीं ख़त्म होता, छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि सबसे जो ज़्यादा काम होता है ना, मैं तो कहती हूँ कपड़ों का ही होता है। डेली बेसिस पे हमें मशीन लगानी पड़ती है, डेली बेसिस पे हमें इनको प्रेस करना पड़ता है। ये भी जी एक बहुत बड़ा, जैसे घर में सफाई का होता है ना डेली काम करना पड़ता है, वैसे ही हमें ये दोनों काम जो है ना डेली बेसिस पे ही करना पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन चुका है कि डेली ये काम करना होगा हमें। यहाँ पे जी बस वही ना, हमने कपड़ों को तो उतार लिया इधर से, कपड़ों को मैंने जी स्टैंड के ऊपर से उतार दिया। यहाँ पे जी मैं आई थी किचन में, तो मुझे ऑरेंज नज़र आ गया, मैंने कहा चले जी ऑरेंज भी खाते हैं, क्योंकि मैंने ना सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है और कुछ भी नहीं खाया। तो मैं कहती साथ साथ मैं कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। देखा, मैंने कहा आज मैं भी जादू करती हूँ, मिनटों में जादू के साथ सारा कुछ आपको नीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जी जादू के साथ हर चीज़ सही हो चुकी है, कपड़े फोल्ड हो गए हैं, कमरा साफ़ हो चुका है, और जी हमारा जादू हो गया जी यहाँ पे कामयाब। यहाँ पे जी फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद जी जो हमने कपड़े किए हुए हैं फोल्ड, उनको रखते हैं उनकी जगह पे। और यहाँ पे जी फिर मैंने तकरीबन हर चीज़ को जी कर दिया था मैनेज। उसके बाद जी मैं फ़ारग हो के जी खाती हूँ, जो मैं ऑरेंज लेके आई हुई थी वो खाते हैं जी। और जो बच्चे हैं जी वो खेल रहे हैं। मूसा जो है मेरा बेटा वो तो खेल रहा है अपनी गाड़ियों के साथ, और बेटी जो है जारी बात है उसको स्कूल से लाने का भी टाइम हो चुका है। मैं ये ऑरेंज को ख़त्म करने के बाद जी जाती हूँ अपनी बेटी को लेने, बेटी को ला के तो फिर उसके बाद जी फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट हमारा जो काम है वो कौन सा है। यहाँ पे जी फिर मैं अपनी बेटी को ले आई थी स्कूल से, उसको मैंने खाना वगैरह दे दिया था। उसके लिए मैंने जी बनाए हुए थे ना, जूस वगैरह बना के देती हूँ। कभी वो कहती है मुझे बर्गर वगैरह या फ्राइज़ वगैरह बना दो, लेकिन आज मैंने कहा था कि आप ऐसा करो जूस पी लेना, तो बस उसको जूस बना के दे दिया था। और जी मैं मिक्स सब्जियां आज बनाने लगी थी, तो वही जी बस मैं ना पहले आउट कर रही थी गाजर वगैरह को, और उसके साथ साथ जी उसी की कटिंग वगैरह चल रही थी। और बच्चे जी देखें अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। और ना कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे, अपने बाबा को कह रहे थे कि आप पापा हमें बाहर लेके जाएं ना। तो बस वही जी पता नहीं बच्चे अब कामयाब होते हैं कि नहीं होते। बस मेरा तो यही टास्क है कि मैंने जी आज खाना रेडी करना है, उन्होंने खाना है। ये मिक्स सब्जियां जो है ये मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है, उनको ही ज़्यादा होता है कि मुझे यही बना के दो ना। मीट वगैरह या चिकन वगैरह भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो उनको पसंद है वो ज़्यादातर सब्जियां ही वो प्रेफर करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब जो उन्होंने खाना होता है फिर वही हमने खाना होता है।
यहाँ पे जी हमारा हो चुकी थी सारी कटिंग मुकम्मल। यहाँ पे मैंने वही जो बेसिक का मसाला या होता है वो रेडी कर लिया था। उसके अंदर जी मैंने ऐड कर दी और सब्जियाँ वगैरह, सब्जियों के ऐड करके जी उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, भूनते हैं। भूनने के बाद जी मैं एक आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि मिक्स सब्जियों के अंदर अगर हम पालक वगैरह डालते हैं ना, तो एक तो वो देखने में सब्जियां जो जब बन जाती हैं तो खुशनुमा लगती हैं, अच्छी लगती हैं आइस को, और दूसरा उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। यहाँ पे जो मैंने डाली है पालक, वो मेरे पास ना पहले स्टोर की हुई थी फ्रिज के अंदर, मैं काट के फ्रिज में रख देती हूँ, वही मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब जी हमने साथ बनानी है, चावलों का आटा बनाना है ना, चावलों की रोटी सॉरी। यहाँ पे आप लोगों को पता ही है एशियन शॉप से चावलों का आटा भी मिल जाता है, मकई का आटा भी मिल जाता है ना। तो साथ हमने बस वही बनानी है, इसलिए तो हमने फिर जी मिक्स सब्जियां बनाई हैं ना। तो वही जी हमारा सालन ऑलमोस्ट हो चुका था डन। हाँ जी। उसके बाद जी फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है वही है कि हम आटा, जो मैं कह रही थी ना कि हम लेके आए हुए हैं एशियन शॉप से, ये है जी वो आटा मैंने आपको दिखा दिया। वही हम जी मेरे मियाँ साहब जो है इस तरह के काम वही करते हैं, मैं नहीं करती। वही जी है, यहाँ पे आटा गूंद रहे थे। और आटा गूंदने के बाद जी ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका था डन। मैंने बेटी के लिए बना दिया बर्गर, बेटे को पहले ही दे दिया था। और साथ जी हमने अपने लिए बना ली हैं रोटियां चावलों की, साथ जी हमने मिक्स सब्जियों का सालन बनाया है। और बेटे और बेटी को मैंने दे दिया बर्गर। अब जी यहाँ तक था मेरा सफ़र। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।